ईशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ धर्मकामार्थसिद्धये यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी श्री सद्गुरुदेव भगवान जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गोपी जन जीवन धन राधा प्राणेश्वर राधा रमण बाधा हरण रुक्मिणी रमण रास बिहारी बांके बिहारी मोर मुकुटधारी पीताम्बर धारी रसिक बिहारी मधुर बिहारी वेद बिहारी रमण बिहारी किशोरी रमण बिहारी यशोदा नंदन नंद नंदन परमात्मा रसिक शेखर भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज
जो साक्षात महायोगेश्वर ज्ञानेश्वर अखिलेश्वर निखिलेश्वर सर्वेश्वर जनेश्वर महेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की प्रतिमयी वांग मूर्ति है श्रीमद् भागवत, जो साक्षात सर्वश्रेयस्करी सर्वसिद्धि प्रदायिनी क्लेश हारिणी हरि ही विहारिणी, जो भव सागर तारिणी, जो जगत जननी जगत जीवनी जगत धारिणी जगदोद्धारिणी, जो निखिलेश्वरी सर्वेश्वरी जनेश्वरी महेश्वरी, जो अध्यात्म विद्या आत्म विद्या पराविद्या ब्रह्म विद्या स्वरूपा श्रीमद् भागवत, ऐसी पावन कथा का श्रवण करके अपने मानव जीवन को सफल बनाए। जन्म मृत्यु में संसार सागर से मुख मोड़ करके भागवत की गोद में सुर रख करके श्री योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में मत्था टेक करके अपनी तुरी अवस्था रूप निद्रा में ऐसे सो जाएं कि फिर इस मिथ्या संसार के पाप ताप शाप संताप आलाप प्रलाप मिथ्यालाप, मन की विकार आकुलता व्याकुलता चंचलता चपलता काम क्रोध लोभ मोह आदि हमको अपने स्वरूप से बहिर्मुख नहीं कर सके, पुनः इस मिथ्या संसार में नहीं लाए। जीते जी ज्ञान आनंद की प्राप्ति करके अपने मानव जीवन को सफल बनाए। श्रीमद् भागवत के उरोधरों से पयोधरों से झरता हुआ निर्झरता हुआ पैपान करके मज्जन करके ज्ञाता के कृत्य पुण्य यथार्थ हो जाए, प्राप्तत्व हो जाए, जीते जी ज्ञानानंद की प्राप्ति करके अपने जीवन को सफल बनाए। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान आचार्य शास्त्री गण, विप्रवृंद, भगवत प्रेमी सज्जनों, भद्र पुरुषों, भक्तिमती माता बहनों, आशियाना आंगन में भगवान की ये पावन कथा ऐसे पावन पवित्र महीने में प्रारंभ हो रही है। तो आइए भगवान की कथा से पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, मन की चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए आइए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान की पावन कथा सुनाने का प्रयास करते हैं। जहाँ भक्त मेरा पग धरे, वहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। पाछे पाछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। जिसने अपनी सौंप दी हाथ तुम्हारे डोर, कभी उलझ सकती नहीं, जिसे पकड़े नंद किशोर, कभी उलझ सकती पकड़े नंद किशोर। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम
वचनं मधुरं शरीरं मधुरं वसेनं मधुरं फलितं मधुरं शरीरं मधुरं वसेनं मधुरं फलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरेणं मधुरं हरेणं मधुरं स्मरणं मधुरं मधुरं शमितं मधुरं शमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते यश्चिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपाल मधुरा गातो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा हरितं मधुरं हरितं मधुरं मधुरं फलिता मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 वृंदावन में राधे राधे जीवन में राधे राधे नानक में राधे राधे देवानंद में राधे राधे जीवन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे भक्त बिहारी राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे राधा रमणी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे जीवन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे जमुनागढ़ में राधे राधे बंसीगढ़ में राधे राधे देवानंद में राधे राधे जीवन में राधे राधे वाराणसी में राधे राधे मंडल में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नीली गोखर राधे राधे भोजपुरी में राधे राधे हेमरपुर में राधे राधे पानीगढ़ में राधे राधे नंदनवन में राधे राधे कांकेश्वर में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे भोजपुरी में राधे राधे नीली गोखर राधे राधे भोजपुरी में राधे राधे राजगंगा राधे राधे नंदनवन में राधे राधे भानगढ़ में राधे राधे भानगढ़ में राधे राधे राजगढ़ में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रभु की कथा जो देव दुर्लभ है, ऐसी प्रभु की कथा हमें आप सबको सहज प्राप्त हो रही है। ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि जहाँ सुमति है, प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होकर के उस भाव से भक्ति को स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा सबसे पहले बताई गई। भागवत के महात्म में भगवान श्री कृष्ण के 3 रूप का वर्णन किया गया।
तो महात्मा का पहला श्लोक बताया। किसी ने कहा बोले महात्मा की कथा क्यों पहले कही, भागवत की कथा कहते। बोले महात्मा की कथा बहुत जरूरी होती है। इसका कारण, बोले इसका कारण ये है कि जब तक आपको किसी वस्तु विशेष की महिमा का पता नहीं होगा, उसकी महत्वता का पता नहीं होगा, तो उसमें आपका रुझान नहीं होगा, क्योंकि उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। हीरे की पहचान जिसको है वो हीरे को जानता है, और जिसको हीरा की पहचान नहीं है वो पड़ा रहे, उसके ऊपर से कई बार निकल जाएगा पूछता हुआ पैरों से, क्योंकि उसको पता नहीं। लेकिन हीरा की कीमत कब पता लगती है, जब हीरा के बारे में परीक्षण किया जाए, जिसने उसका अध्ययन किया हो, उसकी महिमा जानता हो, तो उस हीरा को पकड़ेगा। तो जब तक हीरा की महिमा महत्वता का पता नहीं होगा, हीरे के महत्व को नहीं जानोगे, तब तक हीरा में आपका रुझान नहीं होगा। और यदि हीरा की महिमा पता लग गई कि एक हीरा 2 करोड़ का बिकता है, 5 करोड़ का बिकता है, फिर तो आप रास्ते में देखोगे तो कंकड़ भी दिखाई देगा ना, तो उसको भी हीरा ही समझोगे कि हीरा जैसा ही है, हो सकता हीरा तो नहीं है। बस यही है भगवान की कथा में। जब भगवान की कथा की महिमा सुन लोगे तो आपको कण कण में वो कृष्ण की झांकी दिखाई देने लगेगी, पेड़ पेड़ में कृष्ण दिखाई देने लगेंगे। यही महिमा है प्रभु की कथा। जिन भगवान की कथा, जिन भगवान के नाम का उच्चारण करके शबरी ने वृक्षों से भी राम का नाम बुलवा दिया, ऐसा प्रभाव भगवान की कथा का है। इसलिए भगवान की महिमा अद्भुत है, और उनके नाम की महिमा तो उनसे भी ज्यादा बड़ी है। मोरे मन प्रभु असबी श्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम करे दास। भगवान के नाम से अधिक राम के दास हैं, और राम के दासों से अधिक राम का नाम है। इसलिए कहा कहूँ लग नाम बढ़ाई, राम ना सकई नाम गुण गाई। भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम ने तो, भगवान श्री रघुनाथ जी ने तो एक ऋषि पत्नी अहिल्या का ही उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम ने तो करोड़ों का उद्धार कर दिया। ये महिमा है प्रभु नाम, करोड़ों का। राम एक तापस तीय तारी, राम एक तापस तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, राम एक तापस तीय तारी, 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 राम कोटि खल कुमति सुधारी, राम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान श्री रघुनाथ जी ने तो राम एक तापस तीय तारी, श्री रघुनाथ जी ने तो केवल एक ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था, लेकिन
भगवान के नाम ने तो नाम कोटि खल, कोटि माने करोड़ों खलों का, पापियों का उद्धार कर दिया। ये प्रभु के नाम की महिमा का महत्व है। ऐसे ही भगवान की कथा से पहले भगवान की महिमा की कथा कही गई कि भगवान की कथा सुनने से क्या लाभ होता है। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, भागवत के पद्म पुराण का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जिन भगवान के सच्चिदानंद घन स्वरूप का रूप कैसा है, बोले वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। सत्य, चित्त, आनंद, इन तीनों को मिला करके बना सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, बोले कैसा रूप है, कैसे हैं भगवान, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं, बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अभी 1 घंटे में किसका जन्म होने वाला है ये कौन जान सकता है। बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, बड़े से बड़ा योगी हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, बड़े से बड़ा ज्योतिषी हो, कोई भी हो, 1 घंटे पहले किसका जन्म होना है अमेरिका में किसी को पता नहीं है, लेकिन उस परमात्मा को पता है कि किसका जन्म कहाँ होने वाला है। 1-1 सेकंड की उसको पता है। तो वो कैसे हैं, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की, केवल भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और क्या करते हैं, पालन करते हैं। किसका, बोले संपूर्ण विश्व का, त्रिभुवन का, तीनों लोगों का। उसकी कृपा बड़ी अनंत है, बड़ा अनंत शक्तिशाली है परमात्मा। वो साक्षात हैं। तापत्रय विनाशाय, क्या करते हैं भगवान, बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तो विश्व की उत्पत्ति भगवान करते हैं, पालन भी वो ही करते हैं, निमित्त बनाते हैं किसी के द्वारा, और फिर संहार भी वही करते हैं। 1 घंटे बाद किसको मरना है और मरकर किधर जाना है वो उनको पता है, प्रभु को पता है। तो तीनों का कार्य प्रभु करते हैं। तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान और क्या करते हैं, बोले प्रत्येक व्यक्ति के तापों का विनाश कर देते हैं। कौन कौन से ताप हैं, बोले 3 प्रकार के ताप हैं। 3 प्रकार के ताप ही मानव की भक्ति में बाधा करते हैं। ऐसे 3 तापों का भगवान विनाश कर देते हैं। कौन कौन से ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य का हो
नहीं व्यापार। मेरा ये कभी नहीं व्यापार। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप। ये दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीनों ताप प्रत्येक मानव की भक्ति में बाधा करते हैं। कैसे बाधा करते हैं? पहले तो आप ये समझें कि दैहिक दैविक भौतिक ताप किसको कहते हैं, ये समझें। दैहिक ताप क्या है, दैविक ताप क्या है और भौतिक ताप क्या है। दैहिक ताप कहते हैं देह के कष्ट का नाम दैहिक ताप है। शरीर में कष्ट हो उसी का नाम दैहिक ताप है। देह में कष्ट हो उसको दैहिक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप, भौतिक माने भौतिक व्यवहार, जैसे भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसियों में झगड़ा, समधी समधियों में झगड़ा, हाँ ये झगड़े होते हैं, तो इसको भौतिक व्यवहार कहते हैं। और भौतिक व्यवहार जिसका बिगड़ जाए उसको मन में बड़ी अशांति हो जाती है। तो इसको कहते हैं भौतिक ताप। और दैविक ताप कौन है? बोले दैविक ताप है देवताओं के प्रकोप का नाम दैविक ताप है। देवताओं का प्रकोप कैसा? राहु केतु शनि आदि क्रूर ग्रहों की वक्री दशा चलना, उसको दैविक ताप कहते हैं। जैसे बोले महाराज फैक्ट्री में बहुत काम किया, पहले बहुत अच्छा चलता था, अब पता नहीं क्या हुआ है, 1 साल से बड़ा परेशान हूं। अच्छा भैया क्या परेशानी? बोले जिस फैक्ट्री का जो धंधा चलता था और भी काम बढ़ाया, 50 लाख रुपए उधार लिया, वो भी डूब गया, पूंजी भी डूब गई, अब कर्ज में चल रहे हैं, सारा उल्टा पुल्टा हो गया, बहुत कर्ज चढ़ गया, बड़ी परेशानी है। अब ऐसी स्थिति में बेचारे को घाटा लग रहा हो, हाउस टैक्स नहीं दे पा रहा हो, वाटर टैक्स नहीं दे पा रहा, और इतना हाई फाई महंगाई में, रिश्तेदारियों में आना जाना, सबको देना लेना, मानदान वालों का मानदान करना, ये पैसा कहाँ से आएगा? बड़ा बड़ा टेंशन में है बेचारा, बड़ा दुखी है। ऐसी स्थिति में उससे कहो कि तुम भजन करो, माला जपो, जपेगा? नहीं जपेगा। माला जपते समय हाथ में तो लेगा लेकिन माल दिखाई देगा, पैसा कैसे आएगा? नहीं जप सकता। भगवान का भजन तो खुशी में होता है, प्रसन्नता में होता है। बेचारा 50 लाख के घाटे में कर्ज में डूबा हुआ है, भजन कैसे करे? तो इसको कहते हैं दैविक ताप। पंडित जी के पास गए, ज्योतिषाचार्य जी के पास, उन्होंने देखा, अरे बोले तुम्हारा तो राहु बकरी चल रहा है और केतु की महादशा चल रही है और 7.5 शनि चल रहा है। महाराज फिर क्या? देवताओं की शांति कराओ। और जैसे ही अनुष्ठान कराया, राहु केतु शनि की ग्रहों की बकरी दशा को ठीक से पूजा पाठ करा के, जप करा के और अनुष्ठान कराया, देवता प्रसन्न हो गए। जो 50 लाख का घाटा था वो 1 करोड़ का फायदा हो गया और काम बढ़िया चल गया। बोले अब भजन करो। बोले भजन? बोले नाचेंगे भी, भजन भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे, क्योंकि देवताओं का प्रकोप अब नहीं है। तो देवताओं के प्रकोप का नाम है दैविक ताप, व्यवहार का बिगड़ जाना। भाई भाई में झगड़ा, प्रेमियों में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, समधी समधी में झगड़ा, ये भौतिक व्यवहार का बिगड़ना भी भौतिक ताप है। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी तक नौबत आ गई। ऐसी स्थिति में भजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भौतिक ताप है। भौतिक ताप का बिगड़ जाना मतलब भगवान की भक्ति में बाधा हो जाना। इसलिए इन तीनों तापों से बचना चाहिए। और दैविक ताप क्या है और दैहिक ताप क्या है? बोले दैहिक ताप है देह के कष्ट का नाम दैहिक ताप। जैसे किसी को बुखार चढ़ा, अब थोड़ा मोड़ा बुखार नहीं, 103 डिग्री बुखार, सबसे ज्यादा हाई पावर का बुखार चढ़ा, इससे ज्यादा भी होता होगा।
115 डिग्री भी होता होगा। मलेरिया बुखार किसी को आया होगा वो जानता है, मलेरिया बुखार सबसे भयंकर होता है, वो शरीर को जो है तोड़ देता है। और जब वो आता है तो ठंडी लगती है, सर्दी दे के मलेरिया बुखार आता है, उसको बड़ी जूड़ी लगती, ठंडी लगती, सर्दी लगती, तो वो कंबल ओढ़ता है। एक कंबल से काम नहीं चला, फिर भी कांपता है, एक दूसरा कंबल ओढ़ा, फिर तीसरा ओढ़ा, फिर बोले रजाई डालो, ऊपर से रजाई डाली, 5-5 कंबल एक रजाई, फिर ऊपर से बच्चे को भी लिटा दिया, तू लेट जा थोड़ा ताप लगे, ऊपर से वजन आ जाए। अब वो कांप रहा है, उसको भयंकर ठंडी लग रही है, क्यों बुखार है ना। अब ऐसी स्थिति में उसके कान में जाके कहो, 5-6 कंबल के अंदर ढका हुआ है, कहो भैया ऐसा करो, माला जपो। माला जपेगा? नहीं जपेगा। क्यों नहीं जपेगा? क्योंकि उसको ताप सता रहा है। भगवान का भजन तो खुशी में होता है, प्रेम में होता है, शांति में होता है। अशांति में भजन हो ही नहीं सकता है। मार्केट में जाके कोई माला लेके बैठ जाए, बाजार में जहाँ सब्जी बिक रही हो, भजन का स्थान नहीं है। भजन का स्थान तो भगवान का सत्संग स्थल है या मंदिर है। इसलिए घर में भी मंदिर बनाया जाता है। किस लिए? कि मंदिर बनने से जिस घर में मंदिर होता है उस घर में पवित्रता रहती है, उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है, उस घर में शांत वातावरण होता है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में प्रत्येक हिंदू के घर में मंदिर जरूर होता है। अकबर जब आया था उस समय 5 चीज हमारे भारत देश से लेके गया था। शिक्षा, 5 शिक्षा। बोले प्रत्येक हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी के घर में ये देखा, बोले गीता, गंगा, गायत्री, तुलसी, सालिग्राम, ये 5 जिस घर में हो पूर्ण हो सब काम, पूर्ण काम हो जाते हैं। गीता की पुस्तक, गंगा जल, गीता, गंगा और गायत्री मंत्र, सभी को मंत्र याद है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र से बुद्धि तेज होती है, मन को शांति मिलती है। और गायत्री माता का नित्य दर्शन करना चाहिए, बुद्धि तेज हो जाती है, क्योंकि वाणी की अधिष्ठात्री देवी भगवती माँ गायत्री है। इसलिए अकबर ने ये 5 तत्व, 5 शक्तियाँ, 5 ये अमृत प्राप्त किए, भारत देश से शिक्षा लेके गया। तो गीता की पुस्तक, बोले गीता की पुस्तक, गीता में बहुत बड़े बड़े उपदेश हैं, और ऐसे उपदेश हैं कि मानव के जीवन को भयंकर दुखों से निकाल देते हैं। गीता, गंगा जल, गंगा जल नित्य 1 आचमन पीने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जो चंचल मन है वो स्थिर हो जाता है। जो थोड़ी थोड़ी देर में टेंशन हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में दूसरे का कुछ वैभव या अलग तरीके का व्यवहार देख के आदमी के मन में उथल पुथल होने लगती है, तो गंगा जल पीने से ये मन बिल्कुल शांत रहता है। गायत्री मंत्र का 1 माला जरूर जपना चाहिए। वैसे तो 21 जपो, 11 जपो, 15 जपो, 108 जपो, लेकिन नहीं जप सकते, इतना टाइम नहीं है, तो 1 माला जरूर जपो। उससे वाणी संयमित रहती है, नियंत्रित रहती है। नहीं तो असंयमित वाणी को होने से व्यवहार बिगड़ जाता है, और जिसका व्यवहार बिगड़ गया उसका परमार्थ बिगड़ गया, और जिसका परमार्थ बिगड़ गया तो मन में अशांति आ जाती है। इसलिए गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। प्रातः काल उठ करके उठें और कर दर्शन करें। दैनिक पद्धति में लिखा है शिक्षा पत्री में कि सबसे पहले प्रारंभ में जब उठें तो उठ करके अपने हाथों का दर्शन करें, हथेली का, कर का दर्शन करें, क्योंकि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा दर्शन करना चाहिए। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का निवास है, तो लक्ष्मी जी जिसके घर में रहेंगी तो आनंद ही आनंद रहेगा।
और यदि लक्ष्मी जी नहीं है तो बिना लक्ष्मी के ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले कराग्रे, हे लक्ष्मी माँ आप हमारे हाथ के अग्र भाग में निवास करो। ऐसा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, हे सरस्वती माँ आप हमारे कर के मध्य में स्थित हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं और हमारी वाणी को शुद्ध पवित्र रखना, ऐसा ध्यान होना चाहिए। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर के मूल भाग में श्री ब्रह्मा जी का निवास है। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे कि हे ब्रह्मा जी हमारे इन कर्मों से हम अच्छे कर्मों की सृष्टि करें, अच्छे कर्मों की रचना करें, किसी का बुरा ना करें। हे ब्रह्मा जी जैसे आपने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है, ऐसे ही आप हमारे हृदय में बैठ के इन कर्मों से अच्छे कर्म की सृष्टि कर दो। आज के दिन हम अच्छा कर्म करें, अगले दिन उठो फिर ऐसा ही बोलो, अगले दिन उठो फिर ऐसा ही बोलो। तो आप पूरे दिन अच्छे कर्म की रचना करोगे। तो अच्छा कर्म की जब रचना करोगे तो वो कर्म जो है बीज है, और जब वो बीज उग जाता है तो फिर वो पेड़ बनता है, और जब पेड़ बनता है तो उसमें फल लगता है, और फल लगता है तो छाया भी मिलती है। तो आप सत्कर्म रूपी बीज बो दो। तो सत्कर्म रूपी बीज है आम का पेड़। तो आम की गुठली लगाओगे तो आम ही पैदा होगा, छाया भी मिलेगी, आम भी मिलेंगे खाने को। और आम खा करके कितना मीठा होता है आम का आम रस बना लो, आम चूस लो, वो बड़ा पौष्टिक होता है। आम से जो है शक्तिवर्धक होता है और छाया भी देता है। तो ये सत्कर्म रूपी बीज का सृजन कर दो, ऐसा ध्यान ब्रह्मा जी से होना चाहिए। सुबह उठ करके तो हाथों का दर्शन करें, और उठते ही आपको सबसे पहले लक्ष्मी जी का ध्यान होगा, दर्शन होगा, फिर सरस्वती जी का और फिर ब्रह्मा जी का। इन तीनों की बहुत जरूरत है, क्योंकि लक्ष्मी जी व्यवस्था में सारी व्यवस्था बनाती है। लक्ष्मी जी के पास में वित्त मंत्रालय है, धन की व्यवस्था लक्ष्मी जी के पास दी है भगवान नारायण ने। इसलिए प्रत्येक घर में लक्ष्मी जी की भी पूजा होनी चाहिए। फिर सरस्वती जी क्या करती हैं? बुद्धि को स्थिर रखती हैं। जिसकी बुद्धि बिगड़ गई तो समझो कि क्या होगा वो तो वो ही जाने, फिर कोई पता नहीं। इसलिए बुद्धि स्थित और स्थिर रखना, प्रसन्न रखना वो माँ सरस्वती जी के हाथ में। और ब्रह्मा जी के पास में जन संसाधन, संसार की व्यवस्था कैसे चलाई जाए, तो वो व्यवस्था में जनसंख्या कितनी बढ़ानी है, कितनी कमानी है, वो ब्रह्मा जी के हाथ में। इसलिए तीनों कर्म इंसान भी करता है, सुबह से लेके शाम तक। सुबह उठता है तो ध्यान रखता है कि अब ऑफिस टाइम से जाना है, नहीं जाएंगे तो वेतन कटेगी। सुबह से उठता है और सोचता है सुबह जल्दी फैक्ट्री जाना है, आज बहुत काम है। ये नहीं करेगा तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? है कि नहीं? 2000 का नोट, फिर बोले ये आएगा सब कैसे? लक्ष्मी जी कैसे आएंगे? बोले बुद्धि और वाणी से। तो बुद्धि और वाणी नहीं होगी तो पैसा नहीं मिल सकता आपको, लक्ष्मी जी नहीं आ सकती। इसलिए सरस्वती जी को संभाल के रखो, सरस्वती जी की उपासना करो, गायत्री की उपासना करो। अब मान लीजिए आपके पास में लक्ष्मी जी भी आ गई और गायत्री सरस्वती जी भी आ गई, लक्ष्मी धन भी आ गया और बुद्धि भी आ गई। लेकिन यदि कर्म आपका अच्छा नहीं है तो धन भी गया और बुद्धि भी खत्म। इसलिए लक्ष्मी जी की बहुत जरूरत है, उनसे ज़्यादा जरूरत सरस्वती जी की, गायत्री जी की है, और इन दोनों से ज़्यादा जरूरत अच्छे कर्म की है। यदि आपके पास में लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती गायत्री जी हैं, बुद्धि है, लेकिन कर्म अच्छा नहीं है तो फिर ये दोनों कुछ नहीं कर सकती। इसलिए इन दोनों को खुश रखना है, लक्ष्मी जी को और सरस्वती गायत्री जी को। यानी आप धन चाहते हो और अपनी प्रसन्नता सुख चाहते हो तो फिर बोले अच्छा कर्म करते रहो। अच्छा कर्म क्या? अपने व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो,
अपने व्यवहार से किसी को दुख ना हो। भले ही आप दुख नहीं देना चाहते, उसको ना दे रहे हैं, और वो बिना दुख दिए ही मान रहा हो कि मुझे दुख दे रहे हैं, तो वो उसका व्यवहार है। लेकिन तुम्हारे द्वारा किसी का अहित ना हो, और हो सके तो जन सेवा जरूर परहित में, जैसे परमार्थ में भगवान की भक्ति के धार्मिक आयोजन कराना, मंदिर में निर्माण में सहायता देना, किसी गरीब की बेटी की शादी में अर्थव्यवस्था की व्यवस्था जो श्रद्धा है वो दे देना, ये सब धर्म कर्म है। और ये अच्छा कर्म करने से लक्ष्मी जी और गायत्री सरस्वती ये कृपा करती है, फिर ये कभी जाती नहीं है। और कभी जब जाएंगी नहीं तो तुम्हारे घर में सुख शांति आनंद ही आनंद प्राप्त होंगे, कभी दुख आएगा ही नहीं। इसलिए 3 ताप हैं ये, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। तो ये तीनों ताप ही मानव की भक्ति में बाधा करते हैं। तो इन तीनों तापों से बचें। कैसे बचेंगे? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री नंद नंदन श्री राधा कृष्ण प्रभु के चरणों में मत्था टेक करके, श्री गोविंद प्रभु के चरणों का ध्यान करके नित्य भगवान की शरणागति में रहें। भगवान की शरणागति में रहने से ये तीनों ताप उस साधक की, उस भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए तीनों तापों से बचने का एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति में रहो, भगवान के साथ रहो। तो भगवान के साथ रहने का मतलब कैसे? कि भगवान आवे और तुम्हारे साथ ऑफिस में जाएं, तुम्हारे साथ घूमें, तुम्हारे साथ स्विमिंग करें, ऐसे? बोले हाँ ऐसे। ऐसा तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। अब भगवान तुम्हारे साथ हैं तो तुम कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकते। हमेशा अच्छा ही कर्म करोगे, और जब अच्छा कर्म ही करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में ना कभी धन की कमी होगी, ना कभी सुख की कमी होगी। अपार धन मिलेगा, अपार ही सुख प्राप्त होगा। ये भगवान का आशीर्वाद। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए वो गोपियां, जिन गोपियों का भगवान श्री नंद नंदन कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था कि वो सोती हैं तो हे कृष्ण, हे नंदन, हे नंदनंदन, हे दामोदर नाम लेती हैं। और नाम ले ले करके उन भगवान के अनेक नामों का उच्चारण करके सोती हैं। लेकिन 4 बजे उठ करके फिर श्री कृष्ण की ही लीला में वो खो जाती हैं।